तो हेलो फ्रेंड। तो ये मेरा आज का दूसरा दिन है, मतलब इस अकाउंट का। तो हम इसमें $500, ये डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट में हम $500 ऐड किए थे। तो हमारा व्यू है कि ये $500 का हम $1000 तो लेके जाएंगे। उसके बाद डेमो अकाउंट को चेंज करके रियल अकाउंट में जाएंगे। जब तक ये डेमो अकाउंट हमारा डबल नहीं होता है, मतलब $500 से $1000, तब तक हम डेमो अकाउंट में ट्रेड करेंगे। और हर एक ट्रेड मैं आपसे शेयर करूंगा। तो फिर आप भी मेरा जो गलती है उससे सीख पाओगे। और मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा जर्नल मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे मैं जब भी चाहूंगा तो ये वीडियो ओपन करके मैं मेरा वीडियो देख सकता हूँ। तो हम सिर्फ ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे, एक बिटकॉइन में और एक गोल्ड में। तो ये इसमें कुछ एडिटर नहीं रहेगा, पूरा जितना भी मैं ट्रेड करूंगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी 4-5 घंटे तक इधर बैठूंगा ट्रेड करने के लिए। मैक्स 2 से या 3 ट्रेड करूंगा मैक्सिमम। तो क्या होगा, तो इतना टाइम तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बीच बीच में स्टॉप करूंगा, जब ट्रेड का अपॉर्चुनिटी आएगा तब मैं ऑन करूंगा स्क्रीन। और मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैं ये ट्रेड लिया, कैसा लिया। तो जैसे जर्नल मेंटेन करते हैं ऐसा ही करूंगा। तो ये अकाउंट मैं $500 से स्टार्ट किया था। तो कल 3 ट्रेड लिए थे। पहला ट्रेड में 10.36 का यूएसडीटी का लॉस हुआ था। दूसरे में ये हमारा बहुत प्रॉफिट अच्छा दिखा रहा था, बट ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया था। और इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस गया था। इसमें भी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, बट ये घूम के हमारा स्टॉप लॉस हंट किया। ठीक है, तो ये 3 ट्रेड था। तो ये कल का 3 ट्रेड है। आज भी ऐसे ही 3 ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पहले तो हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। ये बीटीसी का चार्ट है, तो हम पहले 1 डे का व्यू देखेंगे। तो 1 डे के हिसाब से पहले देखो, इधर में जितना देख रहा है ये तो साइडवेज मार्केट दिख रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक ही जगह में मार्केट घूम रहा है। पर अगर हम लास्ट 2 कैंडल देखेंगे, देखो ये क्या हुआ, ये एक अच्छा सा बुलिश कैंडल था। तो क्या होना चाहिए, बुलिश कैंडल के बाद वाला कैंडल ही फिर बुलिश होना चाहिए। पर ये इधर पे देखो एक डोजी टाइप का कैंडल बना है, पिन मट टाइप का। तो क्या हुआ कि जितना भी बायर इधर ऐड हुआ था, और उन बायर का उतना प्रेशर नहीं था, तो ये भी कैंडल ग्रीन नहीं बन पाए। तो इसका ही फायदा उठा के सेलर्स इधर हावी हो रहा है। अभी अगर ये कैंडल, ये जो दोनों लो है, इसके नीचे अगर क्लोज हो गया, तो नेक्स्ट 2 या 3 दिन फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 टाइम फ्रेम का एनालिसिस। बट हम लोग तो स्कैल्पिंग जैसा करेंगे, तो इतना बड़ा टाइम फ्रेम का हम लोग को जरूरत नहीं है। अभी हम लोग जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ट्रेंड तो हम लोग को बेरिश दिख रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ट्रेंड बेरिश है। 15 मिनट के हिसाब से एक बेरिश कैंडल। अगर ये जो कैंडल बन रही है, अच्छा एक बेरिश कैंडल बन रहा है। अगर ये कैंडल ऐसा ही क्लोज हो गया, तो हम लोग को एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो कैंडल क्लोज होने में अभी भी 8 मिनट के आसपास बाकी है, 1 मिनट के आसपास। तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा। हमारा इधर एक सपोर्ट है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता है। देखो ये एक सपोर्ट एरिया में आया है, तो फिलहाल के लिए ये तो हमारा हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस। तो 5 मिनट के हिसाब से भी ये कैंडल अच्छा था। इधर में हम लोग एक ट्रेड ले सकते थे ये कैंडल के बेसिस पे।
ठीक है, अभी 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं। अभी चले जाते हैं गोल्ड पे, इसका भी हम लोग ड्रॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। पहले जितना भी ड्राइंग है उसको डिलीट करते हैं। ये हमारा 1 डे का टाइम पे गोल्ड बहुत भाग रहा है पिछला 1-2 महीने से। अगर किसी का स्विंग ट्रेड रहा तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अभी देखो ये जो कैंडल बन रहा है, ये अगर ऐसा ही डोजी टाइप का कैंडल बन गया, जैसे कि इसको शूटिंग स्टार कैंडल भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगर ऐसा बन गया तो नेक्स्ट 1 या 2 दिन इसमें भी सेलिंग दिख सकता है। तभी डिपेंड करेगा ये वाला कैंडल कैसा क्लोज हो रहा है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम का हो गया एनालिसिस। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी इसमें सपोर्ट एरिया के पास है, ईएमए का सपोर्ट है, तो इधर से अपसाइड में मूव कर सकता है। 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी कुछ बोल नहीं सकते, इस मतलब इनडिसीजन कैंडल है, ये कैंडल क्लोज होगा उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अपसाइड में जा सकता है। और अगर हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम लेंगे तो ये हमारा सपोर्ट एरिया था, तो इससे ही सपोर्ट लेके ऊपर तक जा रहा है। पर अभी कुछ नहीं बोल सकते, इधर में हमारा एक सेलिंग एरिया भी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अभी कुछ ऐसा नहीं। 15 मिनट के हिसाब से तो ये अभी डाउन साइड में आ रहा है, पर डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो लो है ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तो हम लोग अपसाइड की तरफ जाएंगे। अगर ये जो ब्लू एरिया है इसको ब्रेक करके अगर नीचे के साइड आएंगे तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। तो दोनों साइड में हमारा क्लियर है कि क्या ट्रेड लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो इधर तक ही पॉज करता हूँ। जब मैं ट्रेड लूंगा तब मैं ये वीडियो फिर से ऑन करूंगा क्योंकि अभी ट्रेड का कुछ सेटअप नहीं बन रहा है। ओके चलो। मतलब ये देखो, ये हमारे ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये ब्रेक करके 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर रहे हैं। हम लोग 5 मिनट का कैंडल पे जाएंगे, अगर इसका क्लोजिंग ऊपर में आया तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे। हम देख लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कितना और टारगेट रहेगा के आसपास। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो क्वांटिटी थोड़ा कम करेंगे। 1:2 के आसपास है, तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी बनाने देते हैं, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे इस ट्रेड में। ये आज का हमारा पहला ट्रेड रहेगा। पहले हमारा ट्रेड का रहेगा, हम लोग एंट्री उधर करेंगे, ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस और ये रहेगा हमारा टेक प्रॉफिट। थोड़ा तो वीक बनना चाहिए, अगर वीक बनाएगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं वीक बनाएगा तो नहीं एंट्री होगा। हाँ मतलब जो डिसीजन अपना है वो उसको क्लियर रखना है। उसमें क्या होता है कि 2-3 ट्रेड अगर छूट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मार्केट 24/7 चलता है। तो एक ट्रेड छूट गया तो कोई बात नहीं, फिर से दूसरा ट्रेड का टाइम है। देखो अभी हमारे आया पॉइंट पे आया, हम लोग अभी बाय करेंगे। देखो ये हमारा एंट्री हो गया। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये इसका, और टारगेट जो रहेगा इसके आसपास। तो ये हमारा पहला ट्रेड है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे, या तो टारगेट आएगा या तो स्टॉप लॉस। तो इस ट्रेड का लॉजिक क्या है? 15 मिनट में क्या हो रहा था, ये जो मार्केट है अपना एक सपोर्ट जोन से एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया है, और ये जो टेल लाइन का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ये क्लोज किया है। इसमें दो रीजन होगा, या तो ये ऊपर चला जाएगा या तो नीचे आएगा, क्योंकि ये बुलिश कैंडल बनाया और अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बनाया है, तो इसको ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी हाई है।
तो इसके बेसिस पे हम लोग 5 मिनट में जाके ये बुलिश कैंडल तो लो पे स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड ले आओ। अगर ये बुलिश कैंडल का लो ब्रेक होके अगर ये कैंडल भी क्लोज होता है उसके लिए तो ये एक बायर ट्रैप होगा। तो उसके बाद हम लोग सेलिंग के साइड में भी जा सकते हैं अगर हम लोग का इसमें स्टॉप लॉस लग गया। और फिलहाल के लिए ये तो बाइंग ट्रेड हम लोग का अ, होने का प्रोबेबिलिटी अच्छा है। ठीक है, अभी एक दो कैंडल और वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। इस ट्रेड का लॉजिक समझ में आया कि हम लोग ये ट्रेड लिए हैं। क्योंकि इतना देर लॉस के बाद अभी ये ट्रेड प्रॉफिट में आया है। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है कि अगर ये बुलिश कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज हुआ है तो तुरंत ही एक अपसाइड का मूव देना चाहिए। अगर इधर ही टाइम पास करेगा मार्केट तो ये नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगा। फिलहाल के लिए ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर इधर ही टाइम पास करता रह जाएगा तो ये नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगा। तो हम लोग इधर तभी निकलेंगे या तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा या तो फिर हमारा टारगेट आएगा, उसके पहले नहीं निकलेंगे। और ये कैंडल अच्छा नहीं बन रहा। इस कैंडल का क्लोजिंग में अभी भी 20 सेकंड बाकी है बट क्लोजिंग अच्छा नहीं दे रहा। लग तो रहा है कि ये बायर ट्रैप हो जाएगा। ये कैंडल उतना अच्छा भी नहीं क्लोज किया, बुरा भी नहीं बोल सकते हैं। अभी देखते हैं कि कैसा होता है अगला कैंडल भी। ये हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ज्यादा दिख रहा है। और 15 मिनट के हिसाब से ये कैंडल अभी ऊपर जा सकता है बट 5 मिनट के हिसाब से हमारा लॉजिक गलत हो चुका। अगर स्टॉप लॉस का हम इधर रखेंगे तो फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस को इधर ही रखते हैं, फिर से एंट्री करेंगे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा 6.82 का। यूएसडीटी का हमारा स्टॉप लॉस गया है तो हम लोग स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया है। हमारा पहला ट्रेड था। फिर से हम लोग और दो ट्रेड करेंगे। देखो ये कैंडल अगर ऐसे रेड में क्लोज होता है तो एक डाउन साइड का भी ट्रेड हम लोग देख सकते हैं। और अगर हम बिटकॉइन का बात करें, देखो बिटकॉइन ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में है बट इधर में एक सपोर्ट एरिया है। तो
सपोर्ट एरिया है, इसलिए हम लोग इधर सेल नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग सपोर्ट एरिया देख के बाय भी नहीं कर सकते, तो ये अभी इनडिसीजन एरिया पे है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर ये फिर से एक बुलिश कैंडल बनाता है ये कैंडल का क्लोजिंग पे, तो हम लोग फिर से एम्प्टी करेंगे। हमारा एम्प्टी इधर रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इस पॉइंट पे। बट अभी नहीं कर रहे, ये कैंडल का क्लोजिंग के बाद करेंगे। ये कैंडल क्लोज होने में अभी भी 2 मिनट 20 सेकंड बाकी है। देखो, तुम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इधर ही पता चलेगा। देखो मैं 1 2 3 4 3 4 ट्रेड किया हूँ, उसमें से देखो 3 ट्रेड छोटा छोटा लॉस हुआ है। जब मैं प्रॉफिट करूँ, क्योंकि ये टेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ था, जब मैं प्रॉफिट करूंगा तो ये तीनों ट्रेड का लॉस एक ट्रेड में कवर हो जाएगा। तो बाहर ट्रैफिक लग रहा है, बट हम लोग को नीचे में उतना जगह नहीं है। अगर नीचे में भी आएगा तो 20 पॉइंट है। अच्छा पॉइंट है 20 पॉइंट। 15 20 पॉइंट तो मिल जाएगा। अगर ये कैंडल इधर क्लोज हुआ तो हम लोग फिर साइड का ट्रेड लेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टारगेट रहेगा। अभी 15 सेकंड बाकी है कैंडल क्लोजिंग का। कैंडल तो अच्छा ही क्लोज कर चुके हैं, हम लोग उल्टे कर चुके हैं। तो ये हमारा 20 पॉइंट है। हमारा स्टॉप लॉस है 8142 का और टारगेट है, तो ये हमारा रिस्क रेशियो 2:19 का। अभी हमारा 1.7 1.8 का प्रॉफिट चल रहा है यूएसडीटी का। देखो अभी 15 मिनट के हिसाब से तो ये बाइंग में भी नहीं जा सकता। ये कैंडल का अभी थोड़ा सा डर है, क्योंकि ये बाइंग कैंडल, ये लास्ट वन में अगर ये कैंडल घूम गया तो फिर ये इधर बाइंग का भी स्टॉप लॉस हट गया, सेलिंग का भी स्टॉप लॉस हट गया, फिर ऊपर जाएगा। यही थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो 15 मिनट के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये ट्रेड। बट 5 मिनट के हिसाब से सही ट्रेड है। देखो ये कैंडल अगर
लो में क्लोज होता है 15 मिनट में, तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये ट्रेड बहुत अच्छा दिख रहा है। बट हमारा ये तो ट्रेड गलत होते लग रहा है, कि हमारा जो पहला डिसीजन था वही सही लग रहा है, कि इधर में एक पुलिस कैंडल बना, उसके बाद वाला कैंडल एक पुलिस होना चाहिए। बट इधर में मार्केट हम लोग को ट्रैप कर लिया, दो बार ट्रैप किया, एक बार बाइंग के साइड में भी ट्रैप किया, एक बार सेलिंग के साइड में भी ट्रैप किया। देखो ये हमारा अगर ट्रेड लॉस में चला जाता है तो ये आप पता है कि आप साइड में जाएगा, बट हम लोग अभी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंटली दो ट्रेड में एंट्री किया, अभी थोड़ा समझ के रेस्ट लेके फिर ट्रेड करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी इतना ट्रेड करना उतना भी सही नहीं होता है। तो फोमो में आके बाय सेल करते रहोगे। ठीक है, लॉस हुआ, ये भी लॉस हुआ, कोई बात नहीं। पर ये हमारा जो इसका मेन रीजन था कि ये 15 मिनट में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, एक अपसाइड का ट्रेड था, ये हम लोग को थोड़ा नोटिस करना चाहिए था। अगर हम 5 मिनट में भी देखेंगे, तो चलने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अभी। इसमें हमारा लॉस है 8142 का। ये अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अभी पूरा देख के हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड बैक टू बैक हम लोग का लॉस चला गया। देखो इसमें 10 पॉइंट, ये तीन तो कल का ट्रेड है, आज ये दो ट्रेड किए हैं, तो दोनों एक में 6.82 था और एक में 8.42 का स्टॉप लॉस है। तो जो तीसरा ट्रेड लेंगे वो बहुत ही देख के लेना पड़ेगा। इसमें तो अभी ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है, और गोल्ड में भी अभी ऐसा कुछ खास नहीं देख रहा है। ये जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक उतना अच्छा मूव नहीं देगा। या अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं, क्योंकि हम लोग इधर बाइंग के साइड में एंट्री किए थे, तो हमारा इधर आके स्टॉप लॉस हिट हुआ, और एक इधर
हम लोग सेलिंग के साइड में एंट्री किया था, वो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इतना अच्छा सेलिंग कैंडल हुआ, उसके बाद भी सेलिंग कंटिन्यू किया, और इतना अच्छा बाइंग कैंडल था, उसके बाद भी बाइंग कंटिन्यू किया। अभी भी ये कैंडल बहुत अच्छा बाइंग कैंडल है, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं कि ये बाइंग में फिर से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि फिर से पहले 2 बार ट्रैप कर चुका है। अभी तो मैं ट्रैप नहीं होऊंगा, पहले देखूंगा उसके बाद ट्रेड करूंगा। ठीक है, फिर से अगर ट्रेड लेता हूँ तो फिर से कनेक्ट करता हूँ। देखो इधर ना हम लोग एक और ट्रेड लेने वाले हैं, जो मेरा लास्ट ट्रेड और स्टॉप लॉस रहेगा इधर का, और टारगेट रहेगा अनरिस्ट्रिक्टेड का। और सर्च काम करते हैं, अब बड़ा था यार, बट इसके आसपास आने का ट्रेड लेंगे। एडवांसेस का ट्रेड है, देखो हम लोग ने जो गोल्ड का ट्रेड लिया था, इधर में एक ट्रेड बैंक साइड को लिया और इधर में सेवन साइड का। हमारा तो अच्छा था कि आप साइड में लगा, तो मार्केट बैक टू बैक 4 कैंडल उधर हमारा एनालिसिस सही था, बट 3.22 नहीं कर पाए, क्योंकि इधर हमारा सेविंग के साइड में ट्रेड था, वो लॉजिक गलत था। 15 मिनट के हिसाब से हमारा था इधर में, तो इधर में इतना अच्छा बुलिश कैंडल था। अभी ऊपर जाने का प्रॉब्लम था आज मार्केट, क्योंकि रेंज में था, इसलिए मार्केट ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसा करके जा रहा है। अब तो बस हिट हो गया। यहाँ भी बिटकॉइन का ट्रेड चल रहा है। अभी भी 5 का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, ये भी ऐसा हो सकता है कि इधर से बेस कैंडल बना सकता है। इसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि उधर बेस कैंडल बना सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। एक बार अगर ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं तो कहाँ रेजिस्टेंस है कहाँ सपोर्ट है नहीं दिखेगा, एकदम टारगेट हो निकलेंगे, क्योंकि इधर निकलेंगे तो हमारा साइकिल ही बनेगा। ट्रेडर के साथ कहाँ आ रहा है इस वजह के बाद से। देखते हैं, नोटिस करते हैं कि इस ट्रेड का क्या होता है। कुछ नेट का इशू है, ये इधर ही अटक गया है।
यही चल रहा है। क्लोजिंग उतना अच्छा नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है क्लोजिंग। और ये जो था इसका, ये जो स्टॉप लॉस था ये मैक्स स्टॉप लॉस था। ये तो हिट कर चुका है, मतलब इधर का जितना भी सेलर था उसका स्टॉप, मतलब सेलर का स्टॉप लॉस था वो तो हिट हो चुका है। यहाँ जो रेजिस्टेंस एरिया आएगा मार्केट में अब वो रहे ये रहेगा। अभी जैसा दिख रहा है कि वो ऊपर जाके फिर एक पुल बैक जाके फिर ऊपर जा सकता है, तो वो पुल बैक का हम लोग को वेट भी करना पड़ेगा और वो झेलना भी पड़ेगा पुल बैक। अगर अभी हम लोग गोल्ड में देखेंगे, गोल्ड में देखो फिर से देखो इतना बड़ा कैंडल उसका 50% रेट में आ गया, फिर वो जाएगा ऊपर में। ये जो कैंडल हमने देखा था तो इसका हम लोग अगर देखेंगे तो लगभग ये 60% के आसपास से घुमा है। तो अभी ऐसा ही चल रहा है, अगर ये कैंडल का भी हम लोग देखेंगे तो ये 60% के आसपास ही चल रहा है, अगर घूमना होगा इधर से घूमेगा नहीं तो नीचे आ जाएगा। अगर ये भी आज ट्रेड हमारा लॉस में गया तो आज हमारा तीनों ट्रेड लॉस में जाएगा। हम्म। ये कैंडल क्लोज होने में अभी 50 सेकंड बाकी है। कैंडल तो डोजी टाइप का बना रहा है, और इधर थोड़ा इतना मूवमेंट के बाद इधर थोड़ा पॉज लेना भी जरूरी है, पॉज लेगा तो पुल बैक आएगा, लग रहा था। तो अभी कितना तक पुल बैक आएगा वो देखना पड़ेगा।
कि इधर में जो कॉन्सेप्ट बता रहा था कि उधर में एक सेलिंग एरिया है, ये कैंडल नीचे आके भी क्लोज हो सकता है। अगर ये कैंडल नीचे आके क्लोज हो गया तो दैट्स मीन जो अगला कैंडल होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड अभी उसी 50-60% के एरिया में चल रहा है। तो जो पुllback का बात कर रहा तो वो अभी आ रहा है। 15 मिनट का भी देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट बता रहा था वो भी हो रहा है। ये भी ट्रेड हम लोग का गलत हो चुका है, लग रहा है। पर फिलहाल के लिए अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी जब तक ये कैंडल का क्लोजिंग नहीं आता है तब तक कुछ बोल नहीं सकते, पर इतना लग रहा है कि ये अब नीचे ही जाएगा। देखते हैं।
और ये कैंडल भी क्लोज हो चुका है, हमारा जो 15 मिनट का कैंडल है वो भी शायद क्लोज हो चुका है, बट ये कैंडल उतना अच्छा नहीं बनाया है। ये भी एनालिसिस ऊपर जाने का है तो ऊपर जाएगा, बट कैसा होगा कि ये नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। 5 मिनट का भी ऐसा दिख रहा है, नीचे आकर फिर ऊपर जाएगा। 8 ट्रेड में थोड़ा टाइम जाएगा। तो देखता है गोल्ड में क्या होता है। गोल्ड में फिर से एक अपसाइड का मूव दे सकता है, तो छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कैंडल अच्छा नहीं बनाया। कुछ इसमें जिसका डर तो वो नीचे आ रहा है कैंडल। एक काम कर सकते हैं, इधर से ऊपर जा सकते हैं ये अभी। देखो जो बताया था कि ये नीचे आके थोड़ा पुल बैक लेके फिर ऊपर जा सकता है, तो ये पुल बैक लेके फिर ऊपर जा रहा है। अभी अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, अगर ये कैंडल बुलिश में क्लोज कर दे तो टारगेट हमारा जरूर आ जाएगा। तब ये कैंडल को इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। पर ये कैंडल क्लोज होने में अभी भी 11 मिनट बाकी है। अगर ये कैंडल बेरिश कैंडल में भी क्लोज होगा, थोड़ा बहुत बेरिश गया तो नीचे में हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा।
मैं अभी इतना खास नहीं, गोल्ड में भी मार्केट साइडवेज है, बहुत कम मूव कर रहा है। बिटकॉइन में भी उतना अच्छा मूव नहीं है। पहले इसका चैनल देखेंगे। ये अभी इस चैनल में मूव कर रहा है। क्या है, ये कैंडल इम्पोर्टेंट है, कहीं इस कैंडल का क्लोजिंग देखना पड़ेगा कैसा होता है, क्योंकि ये कैंडल का बाद ही दूसरा कैंडल का प्रेडिक्शन आपको हो सकता है। तो 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने वाला है, अभी 4 मिनट बाकी है।
ये लास्ट ट्रेड आएगा तो टारगेट आएगा, ये तो स्टॉप लॉस। ये ट्रेड में अभी 20 मिनट के आसपास हो गया है इसी ट्रेड में। हम लोग इधर एंट्री किए थे, अब इधर 25 मिनट के आसपास इस ट्रेड में हो गया है। ये कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस को इसके नीचे भी रख सकते हैं। ये 4.5 से 2 यूनिट का प्रॉफिट चला है इस ट्रेड में। पहले ऊपर गया, फिर बोला कि एक पुल बैक आएगा, पुल बैक आया, फिर ऊपर जा रहा है। एनालिसिस सही है, हमारा एंट्री पॉइंट गलत था। पुल बैक का टाइम हमारा एंट्री होना चाहिए था। हम लोग बहुत जल्दी में एंट्री कर लिया। और 15 मिनट का भी चार्ट देख के जब बोला था कि ये कैंडल अगर नीचे क्लोज होगा तो अगला कैंडल नीचे आएगा, तो देखो मैं इसको बोलता, मतलब अगर कैंडल पढ़ना अच्छे से किया तो प्रेडिक्ट कर पाओगे। ये कैंडल अगर 3 बार टाइप का कैंडल होता तो अगला कैंडल बहुत बड़ा कैंडल होता है 50 रेट का। क्योंकि ग्रीन में क्लोज हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये ऊपर आ सकता है। कि जैसे कि अगर देखो ये जो ब्लू लाइन बनाया हुआ है, अगर इसको ब्रेक करके एक अच्छा सा हेल्दी कैंडल क्लोज हो गया तो मैं ये टारगेट को बढ़ा दूंगा और भी। फिलहाल तो स्टॉप लॉस को इधर भी कर सकते हैं। चलो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। अभी ये टारगेट 1:9 का हो गया। 2.9 का 1:2.9 का ट्रेड हो गया। मतलब रिक्स जाएगा तो 1 पॉइंट जाएगा, आएगा तो 2.9 पॉइंट आएगा। ये बहुत ही बड़ा ट्रेड चले, ये ट्रेड पूरा आधा घंटा हो चुका है।
15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये कैंडल अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज हो गया तो एक अच्छा सा रैली देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ। फिर से ऐसा कैंडल बन रहा है, एकदम बाहियत कैंडल है। गोल्ड भी नहीं मूव कर रहा है, इधर ही पड़ा हुआ है। मूवमेंट नहीं है, बहुत स्लो मूवमेंट है। ये भी लग रहा है कि स्टॉप लॉस जाएगा। अच्छा नहीं बन रहा है आज। एक किसी एक साइड का मूवमेंट देगा तो पता होगा, कभी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मूवमेंट एक साइड का नहीं दे रहा है।
इस मार्केट में स्कैल्पिंग अच्छा चलेगा 1 मिनट में। ऑन का डाउन साइड में था। अभी तो इसमें उतना पोटेंशियल नहीं है कि ये टारगेट देगा। फिर भी वेट करेंगे या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट का। जब तक कोई एक हिट नहीं हो रहा है तो बीच में से तो नहीं निकलेंगे। ये भी जो ट्रेड है ये भी लग रहा है कि स्टॉप लॉस आएगा। मार्केट ही उतना अच्छा नहीं कि ये टारगेट आएगा। हम्म, हम्म, तो फूड और तो टाइम रेजिस्टेंट में है बट सपोर्ट एरिया भी है। उसके बेसिस पे 1 आवर के हिसाब से डाउन साइड में था।
एक स्विंग ट्रेड पकड़ूंगा। उसको देखता हूँ तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ये ऊपर जा सकता हूँ। अच्छा जगह पे है। और स्टॉप लग जाएगा 37 और आएगा तो 123 आ सकता है। नहीं, कैंडल क्लोज होने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। 1 आवर के हिसाब से 10 मिनट। बीटीसी में तो ये स्टॉप लॉस चला जाएगा। ये स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्योंकि ये स्टॉप लॉस सही रहेगा। क्यों मैं स्टॉप लॉस को बड़ा कर रहा हूँ इसका रीजन बोल रहा हूँ। देखो, इधर में 15 EM का भी सपोर्ट है। ये जो EMA लगा हुआ है ये 15 EM है। तो 15 EM का भी सपोर्ट है। तो वो मार्केट अगर इसको ब्रेक करके मतलब क्या हुआ, क्लोज हो जाता तो फिर ये डाउन साइड में रहता। अभी मार्केट इधर क्लोज हो रहा है। अगर जाना होगा तो अगला कैंडल थोड़ा सा स्पाइक मार के फिर ऊपर की साइड में जा सकता है। तो उस टाइम में ये टारगेट हिट हो जाएगा, या तो फिर ये नीचे आ सकता है। इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस को नीचे किया हो। देखते हैं, अगर अपसाइड में जाना होगा तो मार्केट बिना नीचे की साइड में वीक बनाए एकदम ऊपर में रैली करेगा। ये ट्रेड बहुत बड़ा हो गया। इस ट्रेड में लगभग 45 मिनट लगाया। आज के लिए यही लास्ट ट्रेड है। या टारगेट आएगा तो टारगेट, या तो स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस। आज का जो 3 ट्रेड का कोटा था वो भी हो गया कंप्लीट।
देखो, जिस रीजन के साइड में स्टॉप लॉस को इंक्रीज किया, बोला कि अगर जाना हुआ इधर से बिना वीक बनाए ऊपर की साइड में जाएगा, वही फॉलो कर रहा है। अगर मैं स्टॉप लॉस को इस साइड में रखता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट इसके नीचे रखता तो स्टॉप लॉस हिट होकर अभी मार्केट रैली का था, मैसिव देखता। तो डिसीजन अच्छा था। अभी अगर चाहूँ तो स्टॉप लॉस का इधर कर सकता हूँ। मार्केट बहुत ही स्लो चल रहा है, मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। किसी एक साइड में मूवमेंट आता तो लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ, पर मूवमेंट ही नहीं है ना, ना बिटकॉइन में ना गोल्ड में। गोल्ड में तो और भी हालत खराब है कि इसी साइड में हम लोग इधर एक अप साइड का ट्रेड लिए थे, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, और फिर इधर एक डाउन साइड का ट्रेड लिया, वो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद अप साइड में थोड़ा मूवमेंट किया, ये कितना पॉइंट का मूवमेंट किया, 13 पॉइंट का। गोल्ड की 13 पॉइंट कुछ नहीं होता, 13 पिप्स। तो वो फिर से नीचे आ रहा है।
तो ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर आज का डे लॉस में क्लोज हुआ। अगर ट्रेड हिस्ट्री देखेंगे तो आज का ये तीन ट्रेड है। एक में 6.82 एसडीटी का लॉस हुआ, दूसरे में 8.42 एसडीटी का लॉस हुआ, और तीसरे में 8.55 एसडीटी का लॉस हुआ। और मैं जो ये अकाउंट था 500 यूएसडीटी से स्टार्ट किया हूँ। जब तक ये अकाउंट 500 से 1000 नहीं होता तब तक डेमो अकाउंट में ट्रेड करूंगा। जब ये 500 टू 1000 हो जाएगा तब रियल अकाउंट में ट्रेड करूंगा। तो ये अकाउंट में जितना भी ट्रेड करूंगा वो सब दिखाऊंगा। हर हर दिन का 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करूंगा। तो ये एक रूल्स फॉलो करके ट्रेड करता हूँ, देखता हूँ कि कैसा क्या होता है। अभी भी ये 40 यूएसडीटी का लॉस में चल रहा है ये अकाउंट। अगर मैं हर दिन जैसे कि आज का देखोगे तो 8, 8, 16, 17 और 23 हर दिन का 25 यूएसडीटी भी अगर पकड़ लूंगा लॉस होगा, तो ये अकाउंट पूरा क्लोज होने में कम से कम 20 दिन लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि हर दिन लॉस करूंगा। ये 2 दिन लॉस हुआ है, अगला दिन देखते हैं कि कैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही। चलो, टाटा।